केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, मल्ला मुलायम सिंह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें जैसे गांधी एक मुस्लिम विचारधारा का होते हुए हिंदुओं के गोद में बैठ के हिंदुओं को काट दिया, जैसे नेहरू एक हिंदुओं का आचरण मुखौटा लगा के आया और हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया, वैसे ही ये केजरीवाल भी तो है। ये चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये हमारे पुलिस प्रशासन पे आक्षेप करते हैं, ये हमारी फौज पे आक्षेप करते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट पे आक्षेप करते हैं, ये हमारे जितने भी देश के संसाधन हैं उसके खिलाफ बगावत के रूप में खड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें चाइना से पैसा मिलता है, पाकिस्तान से खाद मिलता है, उस खाद के कारण ये हमारे देश का सर्वनाश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनको रट के जोर पे इनकी औकात बता दे, वरना इसी पुलिस को परेशान होना पड़ेगा। जैसे म्यांमार में घटनाएं घटी तो पुलिस प्रशासन परेशान हुआ। जब तक इन्हें हराम की खाने को मिलती है, जब तक ये फ्री की सारे सामान लेते हैं, वो राष्ट्रपति उसको किस बात का राष्ट्रपति कहना चाहिए? जब तक वो राष्ट्रपति था तब तक उसे डर नहीं लगा। जैसे ही सरकार चली गई, जैसे ही उसका पद चला गया, हराम का माल मिलना बंद हो गया तो इसकी आंखें खुल गई, इसे डर लगने लग गया। तो सभी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर देशद्रोही हैं उन्हें मैं कहता हूं, जब तक इन्हें मलाई देते रहोगे तब तक ये चुप रहेंगे। जैसे ही मलाई देना बंद करोगे इनकी आवाजें निकलनी लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज केजरीवाल के उस विधायक पर जो खुलेआम आकर एक महंत को धमकी देता है कि अगर शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो तुम्हारा गला और तुम्हारी जबान दोनों काटी जा सकती है। वही विधायक खुलेआम हिंदुओं को धमकी देता है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो अमन के साथ, चैन और अमन के साथ चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे मदन लाल हिंदू जी से, जो हिंदू महासभा से हैं। उनसे चर्चा करते हैं और आपको बताते कि वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि ये जो विधायक है दिल्ली के अमनतुल्ला खान, एक डासना के महंत को धमकी देते हैं कि अगर मतलब उन्होंने सच दिखा दिया, आईना दिखा दिया तो धमकी दी जाती है कि तुम्हारा सर काट सकते हैं, गला काट सकते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? ये वही कायर कौम है, जब इस्लामिक क्रांताओं ने हमारे सार्वभौमिकता के ऊपर हमला किया तो इन्होंने चंद सिक्कों पे अपने ईमान, अपने धर्म को बेच दिया। ये धर्म सदैव से देवताओं का, योगियों का रहा है और आज भी है। यही विधर्मी, इसकी औकात नहीं थी अगर ये यूपी में होता। ये केजरीवाल का एक पिट्ठू है जो हिंदू धर्म से घृणा करता है, जिस कारण उसकी इतनी मानसिकता हो गई कि वो एक आचार्य को गला रेतने की धमकी दे दे। मैं आपको बताना चाहूंगा यह इस्लाम की ताकत क्या है। एक माफिया जो यूपी में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के जज छुट्टी लेके चले जाते थे, जज न्याय नहीं करते थे, जिसपे पंजाब में 17 बीमारियां लग गई थी, यूपी में आते ही योगी बाबा ने 24 घंटा में ठीक कर दिया। जो अपाहिजों की तरह बैसाखी के सहारे चल रहा था, यूपी में घुसते ही बाबा का दहशत से वो ठीक हो जाता है। तो हिंदुओं ने जो गद्दारी करके ऐसे एक पथभ्रष्ट आदमी को दिल्ली के शासन पे बैठा दिया, यही कारण है कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हमारे धर्म के ऊपर गर्दन काटने का फतवा दे देते हैं। लेकिन इन्हें याद होना चाहिए कि जो इनका आका, इनका बाप दाऊद दहशत से इन्हीं बाबाओं के विदेश की धरती पे जाके छुप के बैठ गया है। मुझे लगता है यही लोग इस देश को क्या बनाएंगे? म्यांमार में बुद्धिस्टों ने एक कीड़ा नहीं मारा था, लेकिन इनके उकसाते जब इन्हें मारा तो ये वहां से भाग के कहां आए? हिंदुस्तान में, क्योंकि हम बहुत शांतिप्रिय धर्म हैं।
इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये चाइना में घुस जाएं। चाइना 2 किलोमीटर दूर और हम 2000 किलोमीटर दूर। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो ये अमनतुल्ला खान है, उनकी एक वीडियो बीजेपी ने भी शेयर करी और कपिल मिश्रा ने भी शेयर करी है, जिसमें वो साफ साफ हिंदुओं को धमकी देते हुए दिख रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान अमन और चैन के साथ है। तो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? अमन और चैन और इस्लाम दो विरोधाभासी शब्द हैं। ये सचमुच में डरे हुए थे, डरे हुए हैं, डरे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि चोर के पांव नहीं होते। ये वे चोर हैं जो डर के अपना धर्म छोड़ के भाग गए, अपना समाज छोड़ के भाग गए, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भाग गए। तो क्या आज ये नहीं डरेंगे? इन्हें पता है हिंदू राष्ट्र का उदय होगा तो संसार में इसको इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकते। तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो अड़चने आ रही हैं वह इनका डर का सबब है। और हिंदुओं को जागृत हो करके, हिंदुओं के साथ एक हो करके हिंदुस्तान को पतन, हिंदुस्तान को खत्म होने से बचाने के लिए एक हो जाना चाहिए। आज ममता बानो हर हर महादेव कहती है, जय भवानी कहती है। ये क्यों कहती है? ये मोदी जी, योगी जी का राज है। योगियों का देश में योगी की ही चलेगी। गई है कि यही डरे हुए मुस्लिम अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एक संत को बुरी तरीके से जलाकर मार दिया गया, और अब एक बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर को जो वहां पर 4 शांति प्रिय समुदाय के चोरों को पकड़ने जाते हैं बंगाल में, वहां पर उनको बेरहमी से मार दिया जाता है, एक इंस्पेक्टर को, एक पुलिस वाले को। तो आखिर ये डरा हुआ भी है और एक इंस्पेक्टर को मारते हुए डर भी नहीं रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? सरकारें जब इनकी सहयोग करती है, हिंदुस्तान के अंदर चंद अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तूती क्यों बोलती थी? कि सरकार इन्हें प्रोत्साहन देती थी। जैसे दिल्ली में प्रोत्साहन मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में प्रोत्साहन मिलता है, ये सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप आकर के इकट्ठे हो करके हमला करके हमें डराते हैं। इनकी औकात है तो यूपी में करके दिखाएं, इनकी औकात है तो हरियाणा में करके दिखाएं, इनकी औकात है तो उन प्रांतों में करके दिखाएं जहां बीजेपी का शासन है। क्योंकि बीजेपी सबके साथ है, किसी एक के नहीं, सबके साथ। और ये सब पार्टियां क्या हैं? 33% की चुनाव की लड़ाई लड़ते हैं। 30%, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ है, कोई वाल्मीकि है, कोई यादव है, कोई बनिया है, कोई पंडित है। इस्लाम के अंदर हजारों प्रकार के लोग हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होता?